ट्रांसजेंडर एक्ट एक टाइम बम है हमारी ख़ानदानी निज़ाम में, और ये बम जब फटेगा तो कोलैप्स हो जाएगा हमारा पूरा सोशल फैब्रिक। कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन जब आप उसको अंदर से देखते हैं तो उसके अंदर एक बदबू और ताफ़ुन होती है। पार्लियामेंट में जितने भी कानून साजी होती है, बदकिस्मती से वो इम्पोर्टेड कानून साजी है। हमारे जो ड्राफ्टिंग होती है बिलों की, वो पेरिस में होती है, लंदन में होती है, वाशिंगटन में होती है। तो उसके नतीजे में बैठे बैठे पाकिस्तान पे कई हज़ार अरब का कर्ज बढ़ जाता है। उसके लिए वो जवाबदेह नहीं है। पार्लियामेंट इन्फेक्टेड है, उसके अंदर यूरोपियन वायरस और अमेरिकन वायरस से फुल इन्फेक्टेड पार्लियामेंट है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 37, आर्टिकल 35, आर्टिकल 38, आर्टिकल 41, आर्टिकल 91, आर्टिकल 227, 228, 229, ये सब बताते हैं कि सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जसारत टीवी में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुश्ताक साहब, और यकीनन आप जानते होंगे कि इस वक्त जो मुल्क भर में जो मंजरनामा बना हुआ है कानून साजी के हवाले से और गैर शरई कानून साजी का एक तवातुर से सिलसिला है, जो कि इस वक्त ट्रांसजेंडर एक्ट की सूरत हमारे सामने है। और मुश्ताक साहब ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस मामले को उठाया, और फिर न सिर्फ सेनेट में बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है ये गूंज है, और दीनी तबक़ात हों, समाजी तबक़ात हों, सब इस बार बात कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि मुश्ताक साहब से एक तो हम इनके इस कॉज़ में जसारत पहले दिन से साथ है। जिस दिन पहली मरतबा आपकी हमें वीडियो से इस बात का अंदाज़ा हुआ तो जसारत ने नज़रियाती तौर पर अपना जो रोल था उसको अपने इदारियों, अपने मज़ामीन, फ्राइडे स्पेशल, संडे मैगज़ीन, सबकी ज़ीनत बनाया, और जो इब्लाग़ का जो एक काम है वो हम करें। हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, जो जसारत टीवी के नाज़रीन हैं, क़ारीन हैं, आप उन तक इस पूरे मंजरनामे में जो इसकी हौलनाकी है उसको थोड़ा अगर आप बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जसारत का मशकूर हूँ, और जसारत जिस जुरत और जसारत के साथ मगरबी तहज़ीब के इस सैलाब को रोकने की कोशिश कर रही है और इस्लाम और शायर इस्लाम की दिफा का फ़रीज़ा अंजाम दे रही है, वो काबिल तहसीन है। देखें, हमें ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट एक बहुत अहम जगह है। मैं आवाम से ये कहता हूँ बिलखसूस कि वो पार्लियामेंट के ऊपर नज़र रखें कि पार्लियामेंट में कौन सी कानून साजी हो रही है, पार्लियामेंट में क्या फ़ैसले हो रहे हैं। इसलिए कि पार्लियामेंट की कानून साजी और फ़ैसले आपके हाल को भी मुतासिर करते हैं, आपके आइंदा आने वाले नस्लों और मुस्तकबिल को भी मुतासिर करता है। वो आपकी समाज को और उसके साथ आपकी मईशत को भी मुतासिर करते हैं। तो पार्लियामेंट से लाताल्लुकी इख्तियार ना करें, पार्लियामेंट के ऊपर नज़र रखें, पार्लियामेंट में होने वाले फ़ैसलों को समझें और उसके ऊपर रिएक्शन दें, उसके ऊपर रिस्पॉन्स दें। हमारा इस वक्त जो सोसाइटी है वो मुहासरे में, हम एक मगरबी तहज़ीब के यलगार में हैं, और माशी तौर पर भी, इबलागी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी मगरिब ने हमें घेरे में लिया हुआ है। और इसमें हमें बेदार होकर अपनी दिफा का फ़र्ज़ जो है वो अदा करना चाहिए। बिलखसूस जो ट्रांसजेंडर एक्ट की आपने बात की, एक टाइम बम है। ट्रांसजेंडर एक्ट एक टाइम बम है हमारी ख़ानदानी निज़ाम के लिए, हमारी जो आला अक़दार हैं और शर्म हया का निज़ाम है उसके लिए, और हमारी फैमिली सिस्टम के लिए। और ये बम जब फटेगा तो कोलैप्स हो जाएगा हमारा पूरा सोशल फैब्रिक। और इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस बिल, यानी ये ऐसे अच्छे अच्छे नामों से बिल लाते हैं, फिर उसको कवानीन बनाते हैं कि लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन जब आप उसको अंदर से देखते हैं तो उसके अंदर एक बदबू और ताफ़ुन होती है। और वो ज़्यादातर कवानीन ऐसे होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, ये टोटली कॉपी की गई है बरतानिया के कानून से, बिल्कुल सेम टू सेम वही कानून जो है यहाँ पे कॉपी की गई है। अब बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जो सेकुलर मुल्क है और सैकड़ों साल की सेकुलर एक कल्चर रखती है, उनका पूरा एक वर्ल्ड व्यू दूसरा है। हम एक इस्लामी मुल्क हैं, यहाँ सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है, आपकी पार्लियामेंट के पेशानी पर कलमे तौबा लिखा हुआ है, आप कैसे उनके कवानीन को बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है या डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो सेनेट से पास हो चुका है, और हमारे एहतजाज पर उसको रोक दिया गया था, कौमी असम्बली में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। अब पीडीएम की हुकूमत ने उसको कोल्ड स्टोरेज से निकाल के सेनेट के एजेंडे पे रख के उसको कमेटी में भेज दिया, गोया उसको पाइपलाइन में डाल दिया कि वो बाकायदा कानून और एक्ट बन जाए। ये ट्रांसजेंडर एक्ट और अगर डोमेस्टिक वायलेंस बिल एक्ट बन गया तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम को तबाह कर देगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द चाइल्ड, द मैरिज एंड द फैमिली। न चाइल्ड बचेगा, न मैरिज बचेगा और न फैमिली बचेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और एक अफरा तफरी की कैफियत हो जाएगी। तो ये समाजी
और ये सकाफ़ती दहशतगर्दी है जो कि हमारे हाथ मरोड़ के, आर्म ट्विस्टिंग करके, मगरिब हमारी पार्लियामेंट को सहूलतकार बना के, हमारे सियासतदानों और हुक्मरानों को फैसिलिटेटर बना के हमारे माशरे के अंदर कर रहा है। तो आवाम को चाहिए कि वो जसारत का साथ दें, आवाम को चाहिए कि वो इनकलाबी क़ुव्वतों का साथ दें, और आवाम को चाहिए कि पार्लियामेंट के ऊपर नज़र रखें और अपना किरदार अदा करें इस मगरबी सैलाब को रोकने के लिए। एक छोटी सी इसमें बात, ये मई 2021 में सदर ने एक ऑर्डिनेंस मंजूर किया पेरेंट प्रोटेक्शन के नाम से, जिसमें बाप को जो है इख्तियार है कि अपनी औलाद को निकाल दे, लेकिन औलाद जो अगर बाप को निकालती है घर से तो उसको सज़ा होगी, जिसका जिक्र आपने डोमेस्टिक के दायरे में भी किया। लेकिन ये एक अलग बाकायदा प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ये भी पूरा मगरबी मॉडल का बिल है जो कि यहाँ मतलब ये तो ख़ानदान को बिल्कुल ही टुकड़े, मतलब वो बाप या माँ 80 साल की, जिसको औलाद जब चाहे निकाल दे, फिर वो उसको जेल कराएगी, तो वो पूरा जो कोर है फैमिली का, वो तो इस तरह रियासत की अमलदारी से तबाह हो जाए। देखें, यहाँ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जितने भी कानून साजी होती है, बदकिस्मती से वो इम्पोर्टेड कानून साजी है, वो इम्पोज्ड लेजिस्लेशन है। और यहाँ तक कि हमारी पार्लियामेंट ने अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कंप्रोमाइज़ की है। हमारे जो ड्राफ्टिंग होती है बिलों की, वो पेरिस में होती है, लंदन में होती है, वाशिंगटन में होती है। आप FATF के 1 दर्जन बिल देख लें, वो खुलकर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कहते हैं कि हमें इख्तियार नहीं है कि हम इसमें फुल स्टॉप और कॉमा तब्दील करें। ये तो वहाँ से आया है। आप स्टेट बैंक की अटानमी देख लें, आप स्टेट बैंक को उन्होंने अटानमस कर लिया, वो तो तबाही है पाकिस्तान की इकानमी के लिए। आपका स्टेट बैंक, आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है, आपकी प्लानिंग डिवीज़न जो आपकी पूरी इकानमी के और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की प्लान करती है, और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो ओवरऑल उसको, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है। स्टेट बैंक जब पॉलिसी रेट में इजाफा कर देता है तो उसके नतीजे में बैठे बैठे पाकिस्तान पे कई हज़ार अरब का कर्ज बढ़ जाता है। उसके लिए वो जवाबदेह नहीं है, वो ऑटोनोमस है। उसके नतीजे में जो एक ताकतवर लहर महंगाई की आती है, उसके लिए वो जवाबदेह नहीं है। तो ये बिल्कुल हमारी, जो मैंने कहा ना कि एक हम मुहासरे में हैं माशी और समाजी, उस हवाले से ये बिल्कुल वो मुहासरे के वो मनाजिर है जो कि हमें नज़र आते हैं। तो ये सारी की सारी लेजिस्लेशन जो आप बता रहे हैं, ये इम्पोज्ड है, ये इम्पोर्टेड है, और ये बैरूनी क़ुव्वतें हमारे पार्लियामेंट के ऊपर और पार्लियामेंटेरियन के ऊपर ज़बरदस्ती करवा रहे हैं अपने मकासद के लिए। मुश्ताक साहब, एक जनरल सवाल फ़ौरन इस बात पर पैदा होता है कि इतनी दीनी जमातें हैं, इतना हमारा मस्जिद व मेंबर का जो निज़ाम है वो बहरहाल अभी तक उस तरह से आज़ाद है, वो अपनी बात कर सकता है, उलमा कराम है सफ़ अव्वल के, यानी बेहतरीन हमारे पास जो है टीम है, दीनी जमातों की कभी कोई कमी नहीं है। तो जब सब इतना क्लियर है, आप सेनेट में मौजूद के हैं और क्लियर हैं, ख़ुद JUI भी मौजूद है, वो भी अदालत चली गई थी किसी भी शक्ल में, तो क्यों वैसी रेजिस्टेंस नहीं है माशरे में? देखें, एक तो पार्लियामेंट में बहुत थोड़ी तादाद है, बहुत थोड़ी तादाद है, और उसकी वजह से उसकी आवाज़ जो है, जब आप तादाद वहाँ पे, तो मेजॉरिटी की बुनियाद पे बात होती है तो आवाज़ भी कमज़ोर फिर होती है। हाँ, मैं माशरे की तरफ आता हूँ। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं, खुसूसन हमारे उलमाए किराम, उनका मसला अंग्रेज़ी का है, और हमारी सारी जो पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है वो अगरचे उर्दू में भी वो एक दुम उसके साथ लगा देते हैं, लेकिन वो तर्जुमा इतना नाक़िस होता है। बल्कि ट्रांसजेंडर एक्ट में तो उन्होंने जो डेफिनीशन है ट्रांसजेंडर की अंग्रेज़ी में जो एक्ट में है, वो सिरे से उर्दू कापी में मौजूद ही नहीं है। तो उर्दू दान तबका जो है और हमारे उलमा तबका जो है, उनको तो पता ही नहीं चला कि इसमें हमारे साथ क्या हाथ हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो इशू भी एक है, अंग्रेज़ी का इशू भी है। तीसरा फिर यह है कि माशरे के अंदर अगर आप आ जाएँ तो देखें, माशरे के अंदर असल चीज़ फ़हम है, लोगों को मालूमात नहीं होती, प्रॉपर तरीके से उनके साथ इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर जब मालूमात आ गई तो आप देख लें कि सब एक हो गए और भरपूर किस्म की आवाज़ उठी। लेकिन अभी भी चूँकि एक बहुत ताकतवर लॉबी है जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आपकी पॉलिटिशियंस के अंदर बैठी हुई है, और आपका पार्लियामेंट इन्फेक्टेड है, उसके अंदर यूरोपियन वायरस और अमेरिकन वायरस से फुल इन्फेक्टेड पार्लियामेंट है, तो उसके नतीजे में वो इस्लाह होती नहीं है। इसलिए स्ट्रीट पावर मोबिलाइजेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दीनी जमातें इस पे सोचें कि पाकिस्तान की जो डीसेकुलराइजेशन हो रही है,
इसको रोकने के लिए अगर सियासतदान सीधे तरीके से, पार्लियामेंट सीधे तरीके से नहीं माने तो वो स्ट्रीट पावर को मोबिलाइज करे, और ये ऐन दस्तूरी तकाजा होगा। इसलिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 27, आर्टिकल 37, आर्टिकल 35, आर्टिकल 38, आर्टिकल 41, आर्टिकल 91, आर्टिकल 227, 228, 229, ये सब बताते हैं कि सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है। इसमें बिल्कुल कोई इबहाम नहीं है। इसका मतलब पार्लियामेंट डिविएट कर रही है, पार्लियामेंट पटरी से उतर रही है। तो जब वो पटरी से उतर रही है तो दस्तूर का तकाजा है कि उसको दस्तूर के पटरी पर रखने के लिए स्ट्रीट पावर को मोबिलाइज किया जाए। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और इस वक्त मंजरनामा यही है कि आवाम को उस शऊर के साथ दीनी जमातों का साथ देना होगा। और ये सबसे अहम बात जो उन्होंने कही कि आवाम पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर नज़र रखें, बल्कि साथ साथ पार्लियामेंट में जिनको भेज रहे हैं उन पर भी नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है कि वो अपने वोटों से जिनको भेज रहे हैं वही उनके लिए सारा तबाही का जो है वो सिलसिला कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।